कथा श्रवण करने की क्षमता है मेरे भगवान। मेरा मन विचलित कहो। आरती के लिए खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह पे। जो खड़े होने लायक है नहीं है तो कोई बात नहीं। आरती होने से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आ जाओ, आगे आ जाओ, फिर पुनः बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ओम श्री ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत रुद्रद्वास्य व्रास्य मुखः दग्निर्जायत। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं,
शांति पृथ्वी शांति रावः शांति रोदया शांति व्रतदा शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि इंदिरा की शांति हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो सिद्धि प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो पुष्पांजलिं मया नर्मदा तटे विराजित श्री रामचरितमानस देवताय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो बजरंगबली की जय हो रामचंद्र की जय हो नर्मदा मैया की जय हो शिव शंकर भगवान की जय हो पार्वती पते हर हर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी पूजन और आरती का कार्यक्रम चल रहा था। इसके पश्चात आज के जो प्रधान पूजक हैं ऐसे अशोक जी शर्मा गर्ग जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव का आकर के सम्मान करें। इसके पश्चात विजय कुमार गोयल जी भी जो बसोली के ही हैं उनसे सादर अनुरोध है कि आप भी आकर के परम पूज्य गुरुदेव का सम्मान करें। हाथ लगा लो भैया बराबर के पार्टी। अपने जो परम पूज्य गुरुदेव के अनन्य शिष्य हैं ऐसे माननीय श्री भोगीराम शर्मा जी से भी मैं सादर अनुरोध करूंगा कि आप आकर के परम पूज्य गुरुदेव का सम्मान स्वागत वंदन और अभिनंदन करेंगे। बंधुओं ये बड़े सौभाग्य का क्षण है हम लोगों के लिए कि आज इस पावन तीर्थ में आकर के एक ऐसे परम संत से उनके मुखारबिंदु से भगवान श्री राम के चरित्र का अनुश्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस समय परम पूज्य गुरुदेव के अभिनंदन के बाद ब्राह्मण पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। जो भी इस यात्रा के साथ आए हुए ब्राह्मण या जो भी ब्राह्मण हो नीचे बैठे हैं उनसे सादर अनुरोध है कि वो भी आशीर्वाद देने के लिए अपने स्थान पर अभी जाएंगे। अशोक जी खड़े हो जाएंगे जिससे आपकी पहचान हो सके। जब भी जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हम कहीं किसी सत्संग तीर्थ या संतों के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से हम सबका बड़ा ही सौभाग्य था कि हम एक स्थान पर आज जिसको मिनी कैलाश कहा जाता है वहां भगवान के चरित्र को सुनने के लिए एकत्र आए और इस श्रवण कराने का जो निमित्त है वो अपने अशोक जी और विजय जी को प्राप्त हुआ है। ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी बंधुओं को मैं सादर नमन और हृदय से प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान जितने भी यहाँ पीठ के देवता हैं, व्यास जी हैं, भगवान श्री राम हैं और जिनके पावन तट पर हम कथा का अनुश्रवण कर रहे हैं ऐसे मां नर्मदा का भी कोट कोट नमन करते हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव के जो गुरुदादा जी हैं, इनके जो गुरु हैं परमहंस स्वामी विश्वेश्वरानंद
जिनके आप पिता रूपी यहाँ चित्र लगा हुआ है, इसका दर्शन करते होंगे, उनको भी हम सभी बंधु की ओर से सादर प्रणाम करते हैं। जो भी ब्रह्म देवता है विजय जी गए हैं, वो आशीर्वाद आपको दें और अपने स्थान पर खड़े हो जाए तो उत्तम होगा। इसके पश्चात मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनका कोट कोट वंदन करते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव इस आनंदमयी जो भागीरथी ज्ञान गंगा की बह रही है उसमें अवगाहन कराने के लिए आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको कृतार्थ करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री बजरंगबली की जय। ओम राजा रामचंद्र की जय। ओम मां नर्मदा की जय। ओम भागन भोलेनाथ की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जोधायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके श्री सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ करे स्वीकार। द्वारे द्वारे भटक के मेरे स्वामी आया तेरे द्वार। हे अंजलि के लाडले नेक मेरी ओर निहार। बोले वीर बजरंगबली की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पर्वतवा अकारण करुणालय प्रभु पर कृपा करने वाले जगत नियंता ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हुआ, जिन्हें कथा कहने का हमको सौभाग्य मिला आपको श्रवण करने का, ऐसे राजा रामचंद्र माँ सीता लक्ष्मण के सहित चारों भैयाओं को मैं वंदन अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। अंजलि कुमार के चरणों में वंदन, मारेवा के चरणों में वंदन, भोलेनाथ को बारंबार वंदन। प्रयाग की धरती पे पधारे हुए मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता लेकिन चरणों का वंदन। विप्र चरण संत चरण बंदों प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनित सब संशय हरना। सभी भाई वृद्ध माता एवं बहनों एवं बालिका, प्रभु की अद्भुत कृपा हुई है। मौसम तो बड़ा विकट खराब था, उसके कारण हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ा। जीवन का पहला क्षण है जैसा चाहते हमारा गला काम नहीं कर रहा, कभी बैठता नहीं, लगातार कथा करते रहते हैं। ऐसी कृपा उस बजरंगबली की। सभी मंचासी और हमारे ये संगीत के स्वर है वहीं तो ईश्वर है।
इसलिए अपने स्वर को ठीक कर ले। पहले हनुमान चालीसा करेंगे, हमारा सिद्धांत है। आज वंदना पहले हुई है, वो हमारे प्राण है और सबके प्राण होना चाहिए। हमारे जीवन की शुरुआत सूर्य भगवान, शंकर भगवान, हनुमान जी, दुर्गा इत्यादि जिसको हम मानते हैं होना चाहिए। इसलिए आइए मेरी राम जी से राम राम। हमारी राम जी सो राम राम कहियो कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी सो राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। सरोज रज श्रीराम मुखर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक बल जाय। पवन कुमार कल बुधरे जाके हुए, हर कलेश विकार। हमारी राम जी सो राम राम कहियो
कौन कौन राम जी से मिलना चाहता है? क्या बात है। बहुत सुंदर बात। और कौन मिला सकता है जानते हो? क्या बात है, हनुमान जी। देखिए मिलाना, राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा, इनकी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं। और दूसरी जगह जाना, जा पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुनि भगते। शंकर जी कृपा नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी, और हनुमान कृपा नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। ये दोनों एक हैं, दूसरे नहीं है। तब तरकी ने कहा, बाबा एक बात तो बता दो गोस्वामी जी, हनुमान जी शिव जी दोनों में से एक की कृपा हो जाए पर्याप्त है? बोले पर्याप्त। अच्छा ये बता दो इनकी कृपा होगी कैसे? ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई। राम कृपा इनकी बिना होगी नहीं, क्योंकि राम जी के दरवाजे पर ये खड़े डंडा लिए छोटा हाथ में, तो मनाना तो इनको पड़ेगा, और जब इनका आदेश होगा तब प्रवेश होगा। तो फिर बाबा ये तो बता दो इनकी कृपा कैसे होगी? बोले जब गुरु कृपा होगी तब शिव कृपा होगी, और शिव कृपा होगी तब राम कृपा होगी। इसलिए गुरु कृपा ही केवल है, गुरु कृपा ही केवल है। कभी गुरु और संत का बुरा मत मानना, भाग्यवान में उनकी डांट मिलती है। माता पिता का प्यार और गुरु का डंडा, उस प्यार से बढ़ के समझ लेना। गुरु जब डांटता है, संत जब डांटता है तो तुम्हारे पापों को छांटता है, और लाड़ करता है तो समझ लो कहीं न कहीं गलती होगी तो फिर पाप होगा। और राम तो ऐसे रीझते हैं। काल आपने कथा सुनी, शंकर जी का प्रश्न, सत्संग में गए, शंकर जी ने परम सुख मान के कथा सुनी। और कथा में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जहां जगह मेरे बैठ जा, मर्यादा में रहो। अरे हमें कथा सुनना क्या मान सम्मान, कहीं भी क्या फर्क पड़ता है? हम तो कहते हैं अपने भाई साहब ने कभी कभी आश्रम में आना मौका मिले, हम बच्चों में खेलने लग जाते हैं धूल में, तो ये कभी कभी हमको डांटते भी है, क्या तुम अपनी गरिमा का कभी मर्यादा करते हैं क्या? मैंने हमारी गरिमा है कहाँ? जिसने गरिमा दी है वो जाने, क्या फर्क पड़ता है? अरे चरण रज तो बोरज है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। आज एक विडंबना ये है, हम बिना पादुका के पैर नहीं रख सकते। कुछ कभी भी देवालय में जाओ, मेरा निवेदन है नंगे पैर चलने का प्रयास करो, नंगे पैर चलने का। मैं तो 14 साल नंगे पैर रहा, लेकिन गुरु आदेश का पालन कर रहा हूं। अच्छा इसका फायदा क्या होगा? अरे बड़े बड़े ऋषि मनीषी आपने देखे होंगे, बड़े बड़े श्रद्धा से भक्त आप में से ही कनक दंड देते हैं। कैसा भी रास्ता मिले, पवित्र अपवित्र जो भूमि पर लेटते जाते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होगा। मान करना ही है, शर्म करनी है, मदपान की करो, बीड़ी सिगरेट पीने की करो, बुरे कार्य करने की करो, भक्ति में काय की शर्म? लोग बढ़िया 2-4 हजार के जूता पहन के जाते हैं, कार्यक्रमों में चोरी होती है, हमारी पादुका कोई चोरी नहीं करता, चाहे जा पड़ी रहती है। अरे वो काठ की है, क्या करेगा कोई ले जाके? अरे प्लास्टिक की तो कहीं ना कहीं 2 प्लास्टिक के भाव तो बन जाएगी। इसलिए एक दिन भगवान ने मुक्ति को बुलाया, पूछा प्रभु एक बात बता दो। हाँ, आपने ड्यूटी दी है स्वतंत्रशाली को मेरे धाम में लेके आओ, मैं इसी में लगी रहती हूँ, तुम्हारा भजन पूजन अर्चन कर नहीं पाती है मेरे प्रभु।
तो एक बात बता दो, मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले भगवान जाने, हमारे यहाँ तो कर्म का हिसाब किताब। पैर पकड़ लिए मुक्ति ने, मेरी ड्यूटी वापस ले लो। बोले भगवान इसको लाना उसको लाना हिसाब में लगी रहती हूँ। बोले नहीं, ड्यूटी तो वापस नहीं लेंगे। संत और भक्त युक्ति बताता है, अब कौन मानता है कौन नहीं मानता है उसके ऊपर निर्भर करता है। मुक्ति खड़ी है कर जोड़ के भगवान गोपाल जी के सामने अपनी अर्जी लगाती है, तब मेरे भगवान युक्ति बताते हैं। क्या कहते हैं? पड़ी रहो जा गेल में साधु संत कढ़ जाए, उड़े उड़े रज मस्तक पड़े तेरी सहज मुक्ति हो जाए। हम उस रजे को स्वीकार नहीं करना चाहते। अरे बस चढ़े तो मुक्ति तो क्या, भगवान भी इस धरा पे आया है, इस मिट्टी में लेटा है, इस मिट्टी को चाखा है, ये पावन है। अरे हम अपवित्र हो जाते हैं। आज तो सावन चल गए, ये बैठे बड़े बूढ़े इनसे पूछ लो, शुद्धता तो मिट्टी से ही की जाती थी, आज उस मिट्टी से उतरे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर संस्कार की कमी आती जा रही है। आज मैं देख रहा था किसी भैया की तो आज भी अन्नपूर्णा के दरवाजे में टिकी थी सहते रहे। हमारे भक्त थे, उनसे निवेदन किया, देखो मैंने कहा ये क्या है? अरे संतवाड़ी में तो निवेदन समझ लो, ये अपराध है। घर में किया अपराध जाकर के तीर्थ में क्षमा हो सकता है, लेकिन तीर्थ में किया हुआ अपराध कहीं क्षमा नहीं होता। इसलिए एक पावन होते हैं, इसको पवित्र रखना हमारा काम है। और ये मत मानना कि भगवान कुछ देता है, वो कुछ मांगता भी है, और मांगता है ऐसे वैसे से नहीं। अरे सेठ बना रहे शाहूकार धनी, वो मांगता है तो श्रद्धावान से मांगता है, भाववान से मांगता है। मांगा है, प्रमाण दूंगा मेरी व्यासपीठ से। अब विनती, हेलो, अब विनती मम सुनहु सेवा जमो करनति। विनती कर रहा है मेरा भगवान शंकर भगवान जी, ध्यान देना एक एक पंक्ति पर। मेरे दोषा विधि ने कमा लिया। जाय विवाह से जहे यह मोहि मांगे देव श्री राम, यह मोहि मांगे। अच्छा, कोई भक्ति करता है, भगवान आता है तो सिद्धांत देता है, मांग लो वरदान। या भगवान की भक्ति में मेरा भोले बाबा लीन है, और देने की बात दूर, आज मेरा प्रभु झोली फैला के मांग रहा है, और यही नहीं मांगा, और बताओ कहाँ मांगा? केवल पर मांग रहा है। मांगी ना बच्चे का भिखारी बन जाए मेरा परमात्मा, क्या सही, लेकिन बनेगा कब? तब उसके पात्र बनेंगे जब। प्रभु विनती कर रहा है मेरे बाबा से, माता पिता गुरु प्रभु के भाई, माता पिता गुरु प्रभु के भाई, बिन जाए करो सो जाए, करो सो जाए। मेरे प्रभु सिर्फ तुम्हारी आज्ञा को सुधार करता हूँ। भगवान ने कहा बात जमी नहीं, क्यों? बड़ी पंक्ति ध्यान से सुन लेना है, मारने का अर्थ कर रहा हूं मैं। सिरधर आय से करो तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। माता पिता और गुरु की वाणी और प्रभु की बिना विचार कर्म सो जाने। आज कमरा का कोई मानता है क्या?
गुरु चिल्लाता रहे, माता पिता चिल्लाते रहे, अरे भगवान आ जाए साक्षात, वो भी चिल्लाता रहे। सीख लो मेरे बाबा से, अब दे दिया उपदेश, अरे मेरे भगवान आप तो आदेश करो और तुम्हारी आज्ञा तो मैं सिरोधार करता हूँ। बाबा ने राम जी बोले ना, क्यों? बोले मेरी आज्ञा तो रखोगे तुम सिर में, और तुम्हारे सिर में रहती है गंगा, और गंगा मारेगी हिलोरे, और मेरी आज्ञा ऊपर से निकल जाएगी और तुम फिर समाधि में चले गए, तो फिर मेरी आज्ञा का कोई मतलब नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या करें? बोले हृदय में धारण करो। इसीलिए ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा, अपनी बड़ों की बातों को सिर पे नहीं कहते, नहीं तुम्हारी बात तो हमारे सिर माथे, सिर माथे नहीं, हृदय माथे रखो, हृदय साथ करिए, हृदय में धारण करिए। देखिए कथा आएगी आगे, मैया शंकर बाबा का और मैया पार्वती का जब शादी होकर आएगी, संवाद होगा, और मैं निवेदन करता हूं हमारा भी संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं। अब देखिए सिरधर प्रभु तुम्हारी आज्ञा सिरधार है, बाबा का नाम बाबा सिर पर मत रखो, सिर पे ऐसे तोड़ जाएंगे, जटाओं में गंगा है ना, और तेरी गंगा जब हिलोरे मारेगी तो तेरी आज्ञा ऊपर होकर निकल जाएगी, तू पूरे समाधि में चला जाएगा। अच्छा तो क्या करो? बोले हृदय में धारण करो। इसलिए अपने से बड़ों की बात को हृदय साथ करना। तुम सब बातें परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। ना बाबा सिर पे नहीं, हृदय में रखना। राम जी खड़े हैं, मैया का जन्म हो गया, तपस्या पूरी होगी, शैलजा मैया मेरी तप कर रही है। राम जी खड़े हैं सामने, मांग रहे बाबा से, तेरा विवाह मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ, सिर पे नहीं, मेरी आज्ञा हृदय में रखो। समझ आया, बुझाया, गिरजा के बारे में पुनीत करने की। अब सप्तर्षि जाते हैं परीक्षा लेने के लिए, किसकी? भैया बुलाया सप्तर्षियों को, कह दिया जाओ परीक्षा दो। अच्छा एक बात बता दो, आदेश दे दिया, वचन दे दिया, राम जी को मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, तब फिर परीक्षा की क्या जरूरत है? परीक्षा इसलिए ले रहे हैं अभी पुरानी बात इसके मन से निकली कि न निकली, क्योंकि मेरी बात पे इसको विश्वास नहीं था। अगर हो गया होगा तपोवन से मच गई होगी इसकी भावना है। आप ध्यान रखना, पूर्व के संस्कार से इस जन्म में बुद्धि बनती है। जैसा कर्म करके आए हैं, देवत्व का करके आए देवता बनेंगे, और राक्षस का कर्म करके आए तो राक्षस बनेंगे। इसलिए कल हमको संभालो। इस बाबा ने कहा सप्तर्षियों को बुलाया, बोले जाओ परीक्षा लो। और जाकर के सप्तर्षि पहुंचे, मैया कैसी बैठी है? मूर्तिमान तपस्या जैसी, साक्षात तपस्या बैठी है। अब मेरी मैया से सीख लेना, माताओं बहनों और भाइयों, समर्पण दाल रोटी नहीं है। पहुंचे, देखा, पूछा, प्रणाम किया ऋषियों को, मैया ने संतों का वंदन किया, पूछ लिया एक बात बता दो, सुकुमारी और छोटी उम्र है, इसलिए तप कर रही हो? भैया मुस्काई, संकोच में। और देखिए ये जमाना इनके जीवन में था, ये बड़े बूढ़े बैठे, उमर साहब बैठे और भी इत्यादि। पहले कन्या की शादी की बात चलती थी, माता के पिता के पास बैठी होती, कन्या उठ के चली जाती थी, संकोच था, एक मर्यादा थी। आज मैया मर्यादा में गर्दन झुकाती है, तो आज की तो बिटिया कह देगी अब ये तो बहुत अच्छी, हम तो अपनी यहाँ की बात कर रहे हैं, और इनके बीच में कथा करते हैं, माफ करना, उनकी बात करते ही नहीं। ये पिताजी सोच रहे ना, ये व्यवस्था होना चाहिए, ऐसे लड़के में गुण होना चाहिए, घर वैभवशाली होना चाहिए, मेरे अनुकूल।
अरे पिता इतना अंधा नहीं है, वो सब जानता है। अपनी बिटिया को सब अच्छे से अच्छे घर में देना चाहते हैं, कोई नहीं देना चाहता, लेकिन तब भी अपनी बुद्धि लगाते हैं। आज मैया के पास में सप्तर्षि पहुंचे, पूछ लिया किसकी भी तपस्या करेंगे? बोले बाबा शंकर से विवाह करना चाहती है। पता है कुछ? योगी है, अकाम है। बोले तुम्हारे लिए योगी होगा, मेरे गुरुदेव ने कह दिया तो भोगी होगा। बोले कौन है तेरा गुरु? बोले बाबा नारद। सुनत बचन अभी हंसे ऋषि, सुनत बचन बेहसे ऋषय गिर संभव तब दे। सुनत बचन बेहसे ऋषय गिर संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनो कहो बस्यो किस दे। भजने हरि हरि ओ भजने भजने हरि हरि ओ मूरख भजने हरि हरि। एक मनोविज्ञान बनाया, विचार के कर गए थे ऋषि, हम दबाव बनाएंगे, परीक्षा लेनी है तो डट के लेंगे। जानते हैं जगत जननी है, माँ है, लेकिन जाकर के कहा पता है तुझे जिस जिसका संपर्क हुआ नारद से, चौपट दक्ष के सब राजा के पुत्र चित्रकेतु, क्या क्या दिशा की इसने। अरे मन कपटी तन सज्जन चीना, मन का कपटी है और ऊपर से सज्जन दिखाई देता है। आप सरस सबको अपना जैसा बनाना चाहता है। जब वो बात आई मैया के आगे लगती है, तो मैया ने बहुत बड़ी बात कह रही है। क्या कहा पता है? बोले तुम क्या चाहते हो? बोले हमने देखा है तुम्हारे लिए बढ़िया बर, श्रीपति पूरा बैकुंठ निवासी श्रीपति। अब मैया हंसी, क्यों? श्री लगी है ना? अरे वो तो शादी शुदा पहले से ही है। क्या ऋषि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? मैं पगली थोड़ी हूँ कि दूसरी पहुंच जाऊंगी। लेकिन एक बात सुन लो, मेरे गुरुदेव ने कह दिया है तो तुम्हारे लिए काम रहित है, तो मेरे लिए काम ही बनना पड़ेगा। गुरु के वचन प्रतीत न तेई, सपने सोलभ न सुध नहीं तेई। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरे गुरुदेव ने कह दिया है तो मैं अटल हूं अपनी बात पर, चाहे कुछ भी हो जाए। दूषित रहे तो सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी। अरे वो सांप को पीछियों को पालने वाला विष्णु भगवान सुंदर सकल गुणों की खान है, कहाँ चक्कर में पड़ गई है देवी? परीक्षा हुई, मैया का सावधान, एक शब्द भी मेरे गुरु की बुराई की तो पता है तुम्हें, तो मैं सातों को भस्म कर दूंगी। राख की ढेली बन जाओगे, पैर में पड़ गए। निवेदन किया और निवेदन करने के बाद परीक्षा में पुनः पास हुए। और मैया ने तो यहाँ तक कह दिया, जन्म कोट लग रगर हमारी बरहु सम्मत तजौ नारद करो उपदेशी, आप कहो सतवा मेरे जीवन का संकल्प है। तब ऋषि चरणों में गिर पड़े, जान लिया या प्रेम में कोई कमी नहीं, प्रेम परिपूर्ण है। प्रेम की परीक्षा लेने गए थे, ऋषि तो जानते थे। और बाबा ने भी यही कहा था, जाकर के देखो प्रेम की परीक्षा, अगर मेरे से प्रेम बढ़ गया होगा तो शादी करूंगी, नहीं तो और तब करने दो। क्या वचन तो दे दिया मैंने अपने प्रभु की। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पे तुम्हारा, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पे तुम्हारा। नाय चरण सिर मुनि चले उन मुनि हर बेला। भजने हरि हरि ओ भजने भजने हरि ओ मूरख भजने हरि हरि। चरणों में वंदन किया ऋषियों ने। तुम जगत की जननी हो माता, भोलेनाथ जगत के पिता हैं, हमें तो बाबा ही ने भेजा था। हे मैया मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सप्तर्षि लौटे, पहुंचे बाबा के पास, पूरा वृतांत सुनाया। जब देखा बाबा ने प्रेम, बाबा मेरे एकदम मगन हो गए।
भय मगन शिव सुनत स्नेहा भय मगन शिव सुनत स्नेहा हरस सप्तरि से गबने समाचार सुना, गदगद हो गए बाबा, प्रेम सुन करके इतने आधीन हो गए, एकदम अंतर्मुखी हो गए और पुनः समाधि में चले गए। यार कि उनकी तो आदत है ना, भजन करने वाले की तो आदत है। समाधि में गए, तब तक एक गड़बड़ हो गई, एक राक्षस पैदा हो गया, पृथ्वी पर कायमा मचा दिया। तारक असुर भयते गाना, तारक असुर भयते गाना, भुज प्रताप बन तेज विशाला। सब लोकपति जीते, सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति जीते, भय देव सुख संपत्ति जीते। लोगों में परलोकों में देवता त्राय कर रहे हैं, अपनी विजय की पताका फहरा दी। राक्षस का आतंक देख करके देवता घबराने लगे, सोचने लगे इसका मरण किससे होगा। ये वरदान प्राप्त कर चुका था, शंकर जी के अंश से पुत्र पैदा होगा तब ही मरेगा, और शंकर के पास तो यही नहीं है तो पुत्र होगा कहां से। अब देवताओं की चिंता लगी, मैया तपस्या क्या कर रही है, ऋषि ने परीक्षा भी ले ली, बाबा समाधि में है, अब जगाने का उपाय किया जाए। किसको बुलाया? कामदेव को बुलाया। कामदेव आए, बोलो किन प्रयोजन? बोले आप जाओ बाबा की समाधि जगाओ। जानते हो, अरे अगर इनके पास जाएगा तो निश्चित इसका जन्म होगा। शंकर जी की समाधि में तब देवता को समझाए, परहित कार्य तजे जो देही, संतत संतत संचय। परहित सरस धर्म नहीं दूजा, परहित के समान कोई धर्म नहीं। हे कामदेव, इस संसार को बचाना है, देवत्व को बचाना है, धर्म को बचाना है, तो भैया अब तो लाज तेरे हाथ में। तब कामदेव बोला, तुम स्वार्थ अपना चाहते हो और अगर ध्यान धरत का चुनाई, कहे तो मदन जीवन समझाई। मदन माने कामदेव, लेकिन चढ़ाया सुनी पे प्रशंसा करके। किसी से काम करवाना हो, करो उसकी प्रशंसा जरूर के, इतना कर दो उसको कि अपनी सुध नहीं जाए कि इससे मेरा क्या होगा, भूल जाएगा सब। आज काम की भी यही दशा है, मनंद व्याकुल गया बाबा के पास, रची अपनी माया, ऋतुओं को बुलाया, हवा चल रही है पूर्वा, विस्तार नहीं दूंगा, आगे कथा बहुत आगे जाना है। काम कृषाण बड़ावन हरि, लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ना मेरे बाबा पर। पूर्वैया हवा चल रही है, बसंत ऋतु है, तभी कोई प्रभाव ना। रंबा ने अप्सरा को बुलाया, नृत्य करने लगा, नाच रही है अप्सराएं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। काम कृषाण बढ़ावन हरि, कामदेव को बढ़ाने वाली, लेकिन बाबा पर क्या फर्क पड़ेगा। और क्या दशा हो गई, मदन अंध व्याकुल, मदन अंध व्याकुल सब लोका, मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं प्रलोभ किहु होगा। भय काम घोर तापस, भय कामवश योगी तापस, पावरन की हो भय दी, भय चराचर कार्य भय जो ब्रह्म भय भय। अब लाभिलो में गुरु सुनाई तुम पुरुष सब अपनामय, द्वैत भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौन तुम। पूरी सृष्टि काम के अधीन हो गई। स्त्री संसार को पुरुष में देख रही है, पुरुष संसार को स्त्री में देख रहे हैं। आज और तो बात छोड़ो, संगम करें तालाब तलाई। कामदेव ने इतना खेल रच दिया कि तालाब तलैया आपस में संगम करने लगे। अरे उसकी बात तो छोड़ दो, पेड़ लता पाती पेड़ों की लाप आपस में लिपट चुकी है। काम के मारे संसार में त्राय त्राय बची है। हरि न गाओ सबके मन
सिज हरे जीरा के रघुवीर देव बरे काल। बाबा ने यह कलम रख दी, धरी न काऊ धीर सबके मन मन सिज हरे। मन सिज माने काम ले। अब सबके मन हर लिए तो बाबा ने कलम रख दी, बचत दी अलमारी से। मैं तो लिख दूंगा, उसको काटूंगा नहीं, और काटूंगा नहीं वो आगे मतलब बुद्धि नहीं आएगी। लिख दिया, सबके मन को हरण कर लिया, कोई बचा ही नहीं, तो कमला चला करके ही क्या करूंगा। सबके मन मन से हरे, कामदेव ने सबके मन को हरण कर लिया। योगी तापस सिद्ध मुनि ऋषि कोई नहीं बचा। नहीं बचा तो संसार में रहकर क्या करेंगे। तब बाबा आए हनुमान जी, क्यों चिंता करते हो, कलम पढ़ाओ। ये राखे रघुवीर देव बरे तह काल। जिस पर राम जी की कृपा हुई उनका कामदेव ने कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इसीलिए हम भी राम जी की शरारत हो जाए। इसीलिए काम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। आप किसका चिंतन करते हैं? चिंतन के ऊपर है। जो राम का चिंतन करता है वहां काम आ नहीं सकता, और जो काम का 24 घंटा चिंतन करता है वहां राम ठहर नहीं सकता। जहाँ राम जी है वहां काम नहीं, जहाँ काम है वहां राम नहीं। इसीलिए देख लो, आज मोबाइल ने ऐसा सत्यानाश किया है, कहाँ का अटके कुछ बताने की जरूरत नहीं। कलिकाल ने अड्डा दे दिया है। इसलिए केवल मतलब की चीज देखो, बाकी शास्त्र भी उस पर मिलती है, पढ़ लो। भगवान के चरित्र भी मिलती है, उस पर पढ़ लो। लेकिन एक बात बता दें, कलयुग बहुत अच्छा है। लोग बुरा कहते हैं इसको। कलयुग समान कोई युग नहीं, जो नर करे विश्वास, विश्वास में फल। और एक बात देखो कलयुग की, कलयुग में एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। ऐसा मन से ना गुरु जी ने कह दिया व्यासपीठ पे, रोज पाप करिए मन में पाप विचार आ जाएगा, नहीं लगेगा, करेंगे तभी लगेगा, और पुण्य आ गया तो लगेगा। आप अपने घर में बैठे पहुंच गए अमरकंटक, पहुंच गए बरखंडी सरकार, पहुंच गए हरिद्वार, पुण्य मिलेगा। बैठे बैठे ध्यान करिए प्रभु का, उसके चरणों में पहुंच जाइए। मनुष्य, मेरा प्रभु तुम्हारे मन को भी स्वीकार करता है, और सच्ची बात तो ये वो मन का ही होता है तुम्हारे का। इस मन को उस परमात्मा के पास रख दो, गारंटी मेरे व्यासपीठ की, ये तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। लेकिन मन को हम अपने पास रखते हैं। मन ही तो सब खेल बिगाड़ता है। जिसने मन पे शासन कर लिया उसने संसार पे शासन कर लिया। हम मन के अधीन चलते हैं, हम ऐसे बन जाए कि हम मन हमारे अधीन चले। कलयुग में मनसा पाप से कोई बुरा पाप नहीं था, अन्य युगों में लगता है। कलयुग समान कोई युग नहीं, जो न करे विश्वास, विश्वास में कल्याण है। और विश्वास है कौन? बाबा शंकर। श्रद्धा है मैया भवानी। श्रद्धा विश्वास आ गए दोनों हृदय में, शंकर और भवानी आ गए, कौन ब्याह कर सकता है? आइए दशा कर दी कामदेव ने, सबके मन मन से जा रहे। अभय भरी अभय घरी अस को तो कहो, अभय घरी अस को तो कहो, लाल के काम संभो पर गयो, जौलत काम संभो पर गयो। देखा चारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पूरी सेना का प्रेम किया, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब शंकर जी के नजदीक गया, फिर विचार करने लगा, देवता मुझसे क्या कहेंगे, समाधि नहीं तोड़ पाया, कैसा काम है। अरे तो अच्छे अच्छे को हिला डालता है। शंकर जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वो तो शंकर बाबा है, क्या करना। लेकिन जब मौत आती है ना, एक कहावत कहती है हमारे यहाँ कि गौदुआ की जब मृत्यु आती है तो गांव के स्वामी चलता है। आज कामदेव की निश्चित मौत, काल से टकराने जा रहा है। ये तो महाकाल है, महाकाल है। एक व्यक्ति 40 में ये ऐसे नहीं जलेगा, क्या करूं? इसने 5 बाण लिए अपना धनुष उठाया। ये 5 बाणों का बड़ा महत्व है, नहीं देखा 2 घंटा चले जाएंगे।
और बाण पुष्पों के हैं और चढ़ गया आम के पेड़ पे, छिप गया डाली में, वहां से बाण तीर मारा इसने। कहा मारा? सोच रहा है यहां मारूंगा काम नहीं करेगा, शरीर पे काम नहीं करेगा। योगी की समाधि लगती है हृदय पे, 7 चक्र होते हैं शरीर में, मूलाधार, स्वादिष्ट, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रधार। हृदय में समाधि लगाता है योगी अपने प्रभु को हृदय में रख के। 5 बाण लिए जाने और लगाए प्रभु के हृदय में, शंकर जी की समाधि जग गई। और चारों ओर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो पत्तों में छिपा था। लेकिन एक बाबा के पास एक तीसरी आंख है स्पेशल। जब से तीसरा जब से तीसरा नयन उगारा, जब से तीसरा नयन उगारा, चितवत काम भयो जन सारा, हाहाकार भयो जगमाई, हाहाकार भयो जगमाई, धरतेश्वर भय तुरंत भारी, धर्मेश्वर भय तुरंत भारी, समझ काम रूप जय होगी, समझ काम रूप जय होगी, भय अनंत प्रसाद योगी, भय अनंत प्रसाद योगी। तब फिर तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भयो जय सारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोदावरी से लेकर कर काम जल के राख हो गया। लेकिन बाबा ने एक बड़ी कलम चलाई, हाहाकार भयो जग माही, डरते सुर। अब सुर माने तो देवता है, और काम जलने से देवताओं को तो खुश होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, देर पर डर रहे हैं देवता, असर सुखी हो रहे हैं, राक्षस सुखी हो रहे हैं। जिनको दुखी होना चाहिए वो तो खुश हो रहे हैं, और जिनको खुश होना चाहिए वो दुखी हो रहे हैं। क्योंकि योगी जब तपस्या करते, बाबा महाराज बैठे हैं, ये कामदेव बेचारा तपस्या में विघ्न करता है कि नहीं करता है? सूखे टुकड़ा खात है तिनको काम सताए, और रबड़िया हलवा खाते हैं तिनका कौन हला। अरे योगी जति उतना खाते हैं जीने के लिए, आज क्यों डरे उसका कारण समझ लो। बोले कामदेव जल गया, राक्षस इसलिए खुशी हुए, बाबा ना शादी करेगा, ना बच्चा पैदा होगा, ना राक्षस मरेंगे। और देवता इसलिए दुखी हुए, इसलिए दुखी नहीं हुए कि कामदेव मरेगा, हम कामी है, वो कामी नहीं है, उनको दुख हुआ अब तारकासुर कैसे मरेगा, इसलिए दुखी हुए। भोगी सोचने लगे काम मर गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन फिर लगा योगी अकंटक। आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा, परसों की तरह योगी अकंटक भये पति गति सुनत रत मूरत छवि, योगी अकंटक भये पति गति सुनत रत मूरत छवि, रोदते वदते बहुभांति करुणा करते संकर परिगणि, अति प्रेम कर बिनती देते जोर कर सन्मुख योगी। जैसा कामदेव जला, दुनिया में हाहाकार हो गया, त्राह मचने लगी। रति को पता लगा उसका पति मर गया, तो रोए की बेचारी। रति रोवत शंकर पे गई। एक अच्छी बात बताया आपको, शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो बता देते हैं। हमेशा साथ करना सतपुरुष का, दुर्जन का कभी मत करना। बस कुसंग चाहत कुशल, जो रही मां पसोच,
महिमा घटी समुद्र की रावण वशो परोश। आज तक कभी समुद्र का सेतु बंधा है, लेकिन रावण के कारण समुद्र का सेतु बंधा। उत्तम प्रगति तो संतों में होती है। जो रही उत्तम प्रगति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहता भजन में। ये छिपा कहा था आपके पेड़ में, संग में आम का पेड़ भी जल गया। हम अकारण पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों में भी जीव आत्मा है। जितना जीव हमारे अंदर है उतने अंदर पेड़ों के अंदर है। अगर नहीं बन रही है, काटने पड़ जाए, 2 काट रहे तो 10 लगाने की प्रयास करो। आज आम की आत्मा रो करके निकली और शंकर भगवान के आगे खड़ी हो गई। प्रभु मैं तो जड़ हूं, मैं तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। कोई मेरी डाली काटे, मुझे काटे, मेरा क्या अपराध है? अरे अपराध किया तो कामदेव ने किया, तुम्हारा समाधि खोली तो काम ने खोली, जलाना तो काम को था। प्रभु मुझे भी जला दिया आपने। शंकर बाबा बोला हाँ, कामदेव तेरे पर बैठा था, मैंने तो पहले ही कह दिया प्रभु मैं जड़ हूं, मैं कैसे रोक सकता था उसको? तब शंकर बाबा ने कहा देख भैया, जल तो गया लेकिन तेरी जाति नष्ट नहीं होगी, चिंता मत कर। और आज मैं तुझे एक वरदान देता हूं। शंकर बाबा ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? जो व्यक्ति शुभ कार्य में कलशों के ऊपर तेरा झोरा लगाएगा, उसके घर में मंगल ही मंगल होगा। जो व्यक्ति तेरे पत्ता लेकर के दरवाजे पे बंधन बार बनाएगा, उसमें लक्ष्मी निवास करेगी, बुराइयां भागेंगी, अच्छाइयां प्रवेश करेगी। जो व्यक्ति किसी के घर में दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही हो, एक काम कर लेना, प्रैक्टिकल करना। अमावस्या और पूर्णवासी रोज नहीं कर सकते। आम के पत्ते लाओ, डाली मत तोड़ना, पत्ते 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 का डंठल की बनाओ, झालर लगा दो आगे बाहर गेट पर। शाम को गैया के गोबर से लिप लो देहरी को। गाय का गोबर होना चाहिए, देसी का, जर्सी का नहीं। और घी का दीपक लगाओ शाम को, कर लेना, फिर मैं मिलता रहूंगा तुमको। देखिए तुम्हारे घर में कभी भी भूत प्रेत प्रवेश नहीं करेगा, परमात्मा का निवास रहेगा, मां लक्ष्मी का निवास रहेगा। शंकर जी का वरदान है कि तेरे जो व्यक्ति तेरे पत्तों का बंधन बार बांधेगा, उस घर में मंगल ही मंगल होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तब से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। वैसे ही नहीं लाते कि आम के पत्ते तोड़े लाए और लगा दिए, इनको शंकर जी का वरदान मिला है। कामदेव के संग जले, लेकिन मार भी खाए तो अच्छे से खाए। हाँ, नीचे से क्या खाना? सदा कर सदपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। पहुंची रोती रोती त्रायमान भगवान, आपने तो मेरा पति छीन लिया, मेरा सुहाग चल गया प्रभु, मेरा क्या होगा? रति रोवत शंकर पर गई। आज मेरे भगवान हो गए। अब ते रत तना नाथ कर कोई नाम अनंत, बिन वप व्याके जगत में। अब ये बिना संसार के संसार में व्याप्तेगा। जब कामदेव साक्षात था तो किसी एक पे कोप करता, अब तो ये बिना शरीर के एक एक प्राणी में कण कण में व्याप्त है। शंकर जी ने कहा तो महाराज इससे मेरा क्या भला होगा? अरे प्रभु मुझे तो अपना स्वामी चाहिए, आशीर्वाद दे दिया जा, तेरा पति संसार में व्याप्त रहेगा, लेकिन मेरा क्या होगा? तब भगवान का जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहिधारा, होई है हरण महामहिधारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा कोई न बोला, वचन अन्यथा। द्वापर के अंतकाल में भगवान कृष्ण का
जन्म होगा, जब तेरा पति हो गया पुत्र रूप में प्रद्युम्न नाम होगा, जब तक तू भगवान का भजन कर। बताइए इतना सबर कोई कर सकता है? द्वापर की ये बैठी रही, इसका नाम है पतिव्रता। बड़ी लंबी कहानी है। प्रद्युम्न का हरण हुआ, संवर ले गया, उसने फेंक दिया, ये मेरा काल है, नारद ने बता दिया। मछली ले गई, मछली रसोई में पहुंची, ये रसोई में रहने लगी बेचारी। मछली को चीरा, प्रद्युम्न निकला, शंकर जी ने सब बता दिया था, ऐसे ऐसे तुझे मृत्यु होगा। पाला पोसा और दुष्ट कुमार के द्वार का आया। शंकर जी की वाणी सुन के अब देवता बड़े दुखी हो गए, तारकासुर ने आतंक मचा दिया, इतना आतंक मचाया, त्राहि मां बच गई। शंकर ने काम जला दिया, पुत्र होने वाला नहीं है। सारे देवता इकट्ठे हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बाबा, हाँ चलो बाबा को मना लो ब्याह के लिए। जब तक बाबा नहीं बनेगा काम बनने वाला नहीं है। और आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धि से, विवेक से, चतुराई से ऐसा काम करना कि शंकर जी बस में आ जाए और शादी के लिए तैयार हो जाए। सब पहुंचे और बाबा की वंदना करते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, मैं आया शरण तुम्हारे बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तुम्हारे बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो आयो शरण तुम्हारे नमो तार तार किसी से काम निकालना है, बुद्धिमानी से, विवेक से, उसकी प्रशंसा करके। ये तो तीन लोग का नाम है, सब जानता है। सीखने वाला से देवता के स्वार्थ निकालना है, कर दो उसकी प्रशंसा। देखिए किसी बालक की शादी होती है, बोल करता है, बुआ अलग समझ आएगी, बहन अलग समझ आएगी, मौसी अलग समझ आएगी, चाचा अलग समझ आएगा, सब मनाने का प्रयास करेंगे। अरे बेटा बहुत अच्छी कन्या है, तू शादी कर ले, तेरी गृहस्थी बहुत बढ़िया बस जाएगी। क्यों चिंता की बात करता है? मैंने तो बहुत आज जुकाम ऐसा घेरा है, मैंने की घर में है। आज देवता भी इसी तरह से मेरे बाबा को मना रहे हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। कामों का भी सबने निराश किया, माना उसे चाहा वही बलिदान दे दिया, माना उसे चाहा वही बलिदान दे दिया। बड़ा है तेरा नाम राम, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। लक्ष्मी साधना करने की जरूरत नहीं। क्या मेरे की तुमकी तो मेरे बाबा के प्रसून से करी। मना लो मेरे भोले बाबा को, वो एक लोटा से ही जिताता है। मेरा ऐसा भगवान है वो। आज देवता तो स्वार्थी हमेशा से रहे हैं। देवता का काम ही स्वार्थी है। एक काम का विचार करना, अति स्वार्थी और अति बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति से दूर रहना। भगवान जाना वो कम कर्म करेगा। ये देवता स्वार्थी भी है और बुद्धिमान भी है। ये कथा यही हमको समझ आती है कि ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो और ज्यादा शत्रु हो, स्वार्थी हो, उससे हाथ जोड़ लेना। और ये दोनों स्वार्थ देवताओं में छुपे हैं। देखिए कितने तन्मय होकर के बाबा की आराधना कर रहे हैं।
बखान क्या करूं मैं लाखों विजय का लिपटी विभूति में जाना मेरे का लिपटी विभूति में जाना मेरे का गंगा चारण तिहार का तू आयो शरण तिहारी को तार तार तू कैलाश के निवासी प्रभु तेरे से लगते भी यही पावन लग जाती है। आज भी महाकाल पर ताजी भस्म चढ़ाई जाती है। बोलते कि तू तो ऐसा पावन है मेरे स्वामी, तेरे तन से मुद्दे के पवित्र बहुत लगते ही पवित्र बन जाती है। और वो भूमि साधारण नहीं है, उसमें तो कुबेर का खजाना छुपा हुआ है। समुद्र मंथन हुआ, जहर को पी गया तू। हमने जब जो मांगा तेरे सब दिया। प्रशंसा करते थकते नहीं है देवता। बड़ी बड़ी प्रार्थना है कि बाबा सुन रहा है आराम से। प्रशंसा की। बाबा ने बोला, हे देव बताओ किम प्रयोजन, कैसा ना कारण तो बता दो। बोले प्रभु मैं क्या बताऊं, आप तो अंतर्यामी हैं, अब सब जानते हैं और हम कुछ उत्सव मनाना चाहते हैं। सारे देवताओं के मन में एक ही अभिलाषा है और घर में एक उत्सव तो होना ही चाहिए। अरे साल में कुछ नहीं तो एक बार अखंड रामायण तो हो जाना चाहिए हर गृहस्थी में। वो भी नहीं हो सकता तो बच्चे की सालगिरह पर हनुमान चालीसा का पाठ तो हो ही जाना चाहिए। बाबा बहुत दिनों से कैलाश में कोई उत्सव नहीं हुआ है, इसलिए उत्सव होना चाहिए, हम उत्सव देखना चाहते हैं। बोले भैया कर लो, आपका मना करते हैं क्या? बोले ऐसा वैसा नहीं, सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाल निज नयन देखत चाहत, प्रभु तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। आप विवाह के लिए तैयार हो जाओ ना। काम जा रे रत कहो बर दीना,
देवता कितने स्वार्थी हैं। कितनी बड़ी बात कह डाली उन्होंने। मनाया बेचारा कामदेव इनके कार्य के लिए आया, वो जानता था कि मेरी निश्चित मृत्यु है, मैं मरूंगा। और देवता क्या कह रहे हैं, प्रभु तुमने बहुत अच्छा किया, काम को मार दिया। और कामदेव वहां होता तो क्या कहता, वाह देवता है? तुमने मुझे तैयार करके भेजा और आज मेरी मरने की खुशी मना रहे हो। लेकिन नहीं, फिर कहा प्रभु एक खुशी और है, काम मरा, तुमने अमर भी कर दिया वितल के व्यापे का, लेकिन उसकी पत्नी को वरदान दे करके मेरे प्रभु ने बहुत बार उपकार किया। तैयारी होने लगी, उधर सप्तर्षि को भेजा, मैया को हिमाचल के घर भेजा, लग्न पत्रिका तैयार हुई, शादी की तैयारी। इधर में सारे देवता आ गए कैलाश पे, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी इत्यादि इंद्रादि, तैयारी होने लगी। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे, दूल्हा की और किसी का ध्यान नहीं। सब बढ़िया बढ़िया देखते हैं आजकल बड़ी बड़ी कारें ले जाएंगे तो मन मजे के नभाएंगे, साफ करेंगे, बड़ा सूट पहनेंगे, पूछेंगे ऐसे भैया ठीक लग रहा है कि नहीं, देखना थोड़ा है अच्छा लग रहा है कि नहीं, अपने अपने कपड़ा देखेंगे, दर्पण के आगे खेलेंगे। लेकिन जिसके सहारे जा रहे इसका कोई ध्यान नहीं। इंद्र अपने ऐरावत को रेड़ अपने सेवकों पर साफ करवा रहा है, भगवान करुण अपने गरुड़ को, कोई किसी बहाने को तैयारी हो रही है। देख रहे दूल्हा कहाँ है, गरुड़ ने कहा ये तो कोई देख ही नहीं रहा। जब दौड़ आए बोले बाबा, बोले हाँ तुम्हारा शिकार हम करेंगे, ठीक। शिव हे संभोगन करहि संगारा, शिव हे संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समाना। आगे घर बाबा बैठिए, तैयारी हो रही है। मुकुट काहे का बनाया, जटा का। सर्प से बांध दिया, 2-4 सर्प नीचे लटका दिए। और ये जटा जंजाल का प्रतीक है। शादी में जाओगे तो जंजाल में फंसोगे, और जंजाल की जटा है। मेरा बाबा तुमको समझाना चाहता है, जटा का तो बांधो जंजाल की, तो फिर लेकिन उसमें ज्ञान की गंगा को रख लो। अगर जंजाल में ज्ञान की गंगा होगी तो जंजाल रूप की जटा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। गृहस्थी जंजाल है, ग्रह कारण नाना जंजाला, इतने जंजाल है गृहस्थी में। लेकिन प्यारे समझ लो, मेरे बाबा के श्रृंगार कोई साधारण श्रृंगार नहीं है। जंजाल की जटा तो बांधो, लेकिन उसमें ज्ञान की गंगा को रख लो। हाँ, कंडल कंकन पहिरे जाला, कुंडल कंकन पहिरे जाला, तन विभूति पट के हर ध्याना, तन विभूति पट के हर ध्याना। मेरे बाबा ने कंगन काटे सर्प के, भस्म लगाई शरीर पे। आभूषण तो पहनना मेरे माता पिताओं। मेरा बाबा बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। सजना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें आसक्त मत होना। कल ऐसा ना हो जाए कि आभूषण हमें भुजंग बन के डसने लग जाए। यही आभूषण अगर इनमें आसक्ति चली गई, हमारे लिए भुजंग बन जाएंगे। सजो कोई बुराई नहीं, आभूषण पहनो कोई बुराई नहीं, लेकिन उनमें आसक्त मत होना। बहुत लगाई, संकेत कर दिया मानव, एक दिन सबका यही होना है। उठी भर रहा, इसको सोच के चलना हमेशा, अमर कोई नहीं है। अवतार आए, हम आए, तुम सब जाएंगे। आएंगे सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, लेकिन फर्क इतना है, कोई चढ़ेगा विमान पर, कोई बंधेगा जंजीर। कोई विमान पर बढ़ के जाएगा, कोई जंजीर से बढ़ के जाएगा। इसलिए मेरे बाबा ने संकेत दे दिया, आभूषण पहनो कोई बात नहीं, फिर आभूषण में आसक्ति मत रखना।
नहीं वही आभूषण आपको भजन गवन के दस जाएंगे। बढ़िया बढ़िया मैपक बढ़िया बढ़िया हम श्रृंगार करेंगे तो कोई न कोई सर्प बन के दुष्ट पीछे लग ही जाएगा। इसलिए उसमें आसक्ति मत रखो, जैसा परमात्मा दिया उसको सजो के रखो। ससिललाट सुंदर सिर गंगा, ससिललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीर उपवीत भुजंगा, नयन तीर छोटा बालरूप चंद्रमा विराजमान है। कल हमने गाया था ना, लसत भाल वालेंद्र, बाल माने चंद्रमा, इंद्र वाले चंद्रमा, छोटा बाल माने छोटा, लसत भाल माने कपाल, लसत भाल वालेंद्र, छोटा चंद्रमा मस्तक पर विराजमान। इसलिए संसार के चकाचौंध का प्रकाश नहीं, विवेक रूपी चंद्रमा विवेक से काम करे। हमारे ऊपर विवेक रूपी चंद्रमा, हम कोई भी काम करें। मैं तो कभी कभी अपने बच्चों को बैठा के समझ आता रहता, बेटा हड़बड़ी नहीं, सोच के बोलो, सोच के काम करो। और जिस दिन तुम ऐसा कर लोगे संत और भगवंत के चित्त में चढ़ने देर नहीं लगेगी। इसलिए विवेक से काम करो, बुद्धि और विवेक दोनों होना चाहिए। नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी, गारंटी है, फिर भुजन के डसेंगे। गरज कंठ और नरम सिर माला, गरज कंठ और नरम सिर माला, अशिव वेश शिव नाम कृपाला। गरज माने विश्व और विषकार रखा बाबा ने कंठ में, तो अपनी बुराइयां मिल जाए समाज के, उनको पेट में मत रखना, मेरा निवेदन है, बस ध्यान रख लेना। सुन लो, आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे पेट में मत रखना। पेट में रहेगी तो जेर बन के किसी दिन मार देगी। इसीलिए मेरे बाबा ने कितने बढ़िया संकेत दिए, कंठ में रख लिया जहर को। अरे तुम भी शिव हो, जिस दिन संसार रूपी जहर को पीना आ जाएगा, जिस दिन तुम भी शहर बन जाओगे, तुम भी शिव बन जाओगे। यारे ध्यान रखो, जिसने समाज रूपी जहर पी लिया वही तो शिव है, वही तो शंकर है। आदमी कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। जन्म तो ब्राह्मण के बन जाए, योगी के बन जाए, क्या फर्क पड़ना उसको। जन्म जात तो सब सूत्र है, संस्कार होने पर ही दूध बनता है। दूध का मन है 2 बार जन्म हो, दांतों को भी दूध कहा जाता है। ये भी एक बार आते गिर जाते फिर दोबारा आते, इसलिए संस्कार नहीं है तो दूध हो ही नहीं सकता। आज ब्राह्मण बालकों का भी क्या हाल हो गया है, कोई संस्कार नहीं करता, यज्ञोपवीत नहीं है, सखा सूत्र दोनों भूल गए। अरे हिंदू का प्रतीक है चोटी रखाना, तिलक करना, यह हमारा आभूषण है, इसमें क्या शर्म करना। सीख लो मेरे बाबा से, देवता सज रहे हैं सोने से, चांदी से, आभूषणों से, और श्रृंगार कर रहे हैं सर्पों का, और एक एक चीज का बड़ा मायना है। भगवान करेगा कल इस गले को खोलने का प्रयास। कभी मेरे जीवन का मंच से कह रहा हूँ, झूठी नहीं बोलता, पहला सिद्धांत है, ये पानी में गिरने के कारण मेरा गला कभी बैठता नहीं। जब मेरे गले में या शरीर में विकृति होती है तो आनंद नहीं आता, कल एकदम ठीक था। आप देख लो मेरे बाबा कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसहम वरदान निभाया, चले बसहम वरदान निभाया, शिव ही संपूर्ण करहि सकारा, शिव ही परंतु तीन शूलों का प्रतीक है ये। त्रिशूल वैसे ही नहीं, बेलपत्र में भी 3 पत्र है। मंत्र बोलते हैं ना, त्रजनम पाप संहारम बेलपत्रम से, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायनम, आज हमारे हथियार 3 ताप 3 शूल इत्यादि के वर्णन करेंगे। डमरू क्या है, बुराइयों को उड़ा दो, सुनो ही नहीं, दक्ष गाली देता रहा है, मस्त बैठे रहे समाधि, क्या फर्क पड़ेगा पड़े आपको। अरे चढ़ गए बैल पे, तब देवताओं का बाबा ये क्या कर रहे हो। अरे आज तो विमान दे देते अपना,
विमान में आ जाओ, थोड़ा ठीक ठाक सज जाओ। बोले नहीं, हम तो ऐसे ही बैठेंगे। अच्छा, बैठने की बात देखो, उल्टे बैठेंगे, पूछ पकड़ ले। तो देवता ने कहा महाराज सबूर सीख लो। अरे ठीक है, बैल पे ही जाओगे तुम, बात तो किसी की मानोगे नहीं, तो सीधे बैठ जाओ। बोले हम सीधे नहीं बैठेंगे, हम तो उल्टे ही बैठेंगे। बाबा ने संदेश दे दिया, हे संसारी प्राणियों, वृषभ बैल है धर्म का प्रतीक। अरे पूरा बैल पकड़ में ना आए तो धर्म की पूंछ को पकड़ लेना, पूंछ को मत छोड़ देना। ये संकेत दे दिया मेरे बाबा ने, पूंछ को पकड़े रहना, तुम्हारी मैया पार हो जाएगी। ये संकेत दिया मेरे बाबा ने। भैया पार हो जाएगी। बहुत समझ आया। तब देवता ने कहा महाराज ऐसे काम नहीं बनेगा। विष्णु ने अपना समाज अलग कर लिया, ब्रह्मा ने अपना समाज अलग कर लिया, इंद्र ने अपना समाज अलग कर दिया। दल बोले बाबा ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। तो बोले बेटा क्या करें? बोले तुम अपनी समाज को बुला लो, बजा सिंहनाद। सारे समझाओ के भूत दौड़ के निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, मत वाले
उधारी के न करो। अरे आएगा बैठे रहे परेशान ना हो भैया। की वजह से हो रहा है की तरह ना करता है सवाल बोले सदगुरुदेव भगवान की। भोले बाबा का प्यारा प्यारा गीत गाया। इनकी सजावट को देख लो, इनका रूप देख करके एक एक चिंतन करके बनता है। तनखीन को तनखीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे। तनखीन को अति पीन पावन पावन गति भूषण कराल कपाल कर सोनित तन भूषण कराल कपाल सोनित बाबा ने बजाया श्रृंगीनाथ। भूत प्रेत कोरे नैन को नैन विहीना को पतरो को मर्म दिखाए। तगड़े हैं, किसी के मुख नहीं है, किसी के नैन नहीं है, किसी के सुअर का मोह है, किसी के गधा के मोह है। इतनी जमात आ गई कि कुल्हाल हो गया कैलाश पे। अच्छा जी अपनाए क्यों? एक बार भूत पहुंचे बाबा के पास। बाबा हम जिधर जाते हैं वही डंडा पड़ते हमारे लिए। कोई संत को बुलाता है, कोई ओझा को बुलाता है, हमको कोई अपने घर में घुसने नहीं देता। तो बाबा ने कहा चिंता क्यों करते हैं, जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको मैं अपनाता हूँ। आ जाओ मेरे सानिध्य में। मेरे प्रभु ने सबको अपनाया। वैसे ही महादेव नहीं है, बुरा भला जैसा भी हो मेरा भोला सब जानता है। मन से करो। अरे इसकी बात तो छोड़ दो। एक दिन एक चोर निकला घर से चोरी करने के लिए। योगवश एक बड़े शहर में पहुंच गया। सही मंदिर था, बाबा के ऊपर सोने का घटा लटका था। उसने दिमाग में लगाया किसी को चोरी करूंगा। रात को फंसा, वही भोजन पाया, विश्राम हुआ। जागरण था उस दिन रात को 4 बजे तक जगते रहे। 3 बजे तक सब गए। थोड़ा ऊंचा था, पहुंच नहीं पा रहा था। शिवलिंग पे पैर रख दिया। भारी घट्टा खोल तो लिया, लेकिन झेल नहीं पाया। गिरा नीचे हुई आवाज, दौड़ पड़े सब। हे भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले बाबा मैं तो चोर हूँ, कहीं नहीं तू बरदार मार। प्रभु मैंने तो एक पुष्प तक नहीं चढ़ाया। कितना भोला बाबा है। अरे दुनिया पुष्प चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, तू तो से शरीर मेरे पे चढ़ गया। बताइए इससे भोला देवता कहाँ मिलेगा आपको? ऐसे वरदान दे दिया। जिसको कोई नहीं संभालता दुनिया में, जिसको मेरा भोला बाबा संभालता है।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अब कथा आगे बढ़ेगी। सब आगे भूत प्रेत बारात आगे बढ़ी, बारात को थोड़ा शॉर्ट में ले चलती है। आगे बाबा विष्णु ब्रह्मा, पीछे इंद्र, ये जा रहे हैं, चलते चलते आगे बढ़े। जैसे गांव मिलता है, बाबा की बारात को देख के लोग किवाड़ बंद कर लेते हैं, आगे बड़ी खुशी मनाते हैं। आगे पहुंचे नगरी में जहाँ विवाह होना है, हिमाचल। पूछा दूल्हा तुम ही हो? बोले नहीं। तुम कौन हो? ये दूल्हा के मित्र। बोले मित्र ऐसे अच्छे तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। ब्रह्मा पहुंचे, बोले हम भी मित्र हैं। इंद्र का हम सेवक है। जिसके सेवक है ऐसे सारे देवताओं से पूछा, सेवक है हम। सर्वदा आया, पिलाया। जैसे भोले बाबा पहुंचे, बैल में बैठ के उल्टे, भूत प्रेतों की जमात देखा, सरद वाले घड़ा डाल डाल के भज गए। धरे धीरे से चतुर खड़े रह जाए, बालिक भजे घर को जाए। हाँ, जो बुद्धिमान थे खड़े रह गए, बुद्धिहीन भाग गए, बच्चा भागे। माता पिता बालक ने बुलावे, कैसे दूल्हा राजकुमार, बता कैसे है दूल्हा? तो क्या बोली बालक, पता है? अरे किवाड़ बंद करो, दूल्हा नहीं है बलाय है। अरे बेटा बता दो तो कैसे है? जाको पुण्य बो तो अब जाने, देख बारात जियत रह जाए। बोले पुण्य वाले जिस बारात के दर्शन करके जिंदा रह जाए। अरे भाई तू किवाड़ जल्दी कर। कुछ कुछ बच्चों को तो ऐसा बुखार चढ़ा के 2-4 दिन में ठीक हो गए बेचारे। देखा कोई मुख, कोई बिना मुख वाला, कोई लम्बा, कोई हड्डी दिख रही है। भूत प्रेतों को देखा, बालक भज गए। सरबत के मटका टूटे। गण बोले भोले बाबा से, बाबा इस गांव में क्या स्वागत की यही परंपरा है? बाबा ने कहा क्या करें, तुम्हारा हमेशा ही अच्छा है, इसलिए एक काम करिए, सरबत उठाओ पी लो। बोले बाबा विष्णु को उतारा दे दिया,